सुबह का वक्त, सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थी। कुछ किसान अपने बैलों के साथ खेत जोतने में लगे थे, तो कुछ परेशान बैठे सोच रहे थे कि इस बार की फसल कैसे उगाएंगे। सुखपुर गांव कभी हरियाली से भरा हुआ रहता था, लेकिन अब ये गरीबी और भूख से जूझ रहा था। सुनिए जी, घर में अब मुश्किल से 1 हफ्ते का ही अनाज बचा है। आप कहीं से कुछ जुगाड़ कर सकते हैं क्या? गंगा, इस बार बारिश कम हुई है। खेतों में फसल आधी ही उगी है। बेचेंगे क्या? ऊपर से जमींदार का कर्ज भी चढ़ा है। जमींदार ने पिछली बार ही धमकी दी थी, अब की बार जमीन छीन लेगा। रामलाल चुप हो गया। वो एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन उसकी मेहनत का फल हमेशा कोई और छीन लेता था। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे, हाथियों की मूर्तियां और भारी भरकम दरबार। अंदर जमींदार रघुनाथ सिंह शाही कुर्सी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। आर्या, मैंने कहा था कि कर्ज ना चुकाने वाले किसानों की लिस्ट लेकर आओ। हुजूर, ये रही लिस्ट। रामलाल, भोलू, किशन और कई किसान इस बार भी पूरा कर्ज नहीं चुका पाए हैं। आर्या, जाकर सबको कह दो, या तो कल तक कर्ज चुकाओ या अपनी जमीन के कागज हवेली में जमा करवा दो। जो नहीं देगा उसकी जमीन मैं खुद छीन लूंगा। हरिया सिर झुकाकर बाहर चला जाता है। गांव के जमींदार का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। शाम को गांव में हरिया डुगडुगी बजाते हुए ऐलान करता है, सुनो सुनो, जमींदार साहब का हुक्म है, जिन किसानों ने कर्ज नहीं चुकाया वो कल तक पूरा हिसाब कर दें, नहीं तो उनकी जमीन जमींदार साहब की होगी। गांव में सन्नाटा छा जाता है। किसान अपने अपने घरों में सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। अब क्या होगा जी? जमीन ही हमारी आखिरी उम्मीद थी। भगवान जाने क्या होगा, लेकिन मैं अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। रामलाल ने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। वो जानता था कि ये लड़ाई आसान नहीं, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। रात के सन्नाटे में एक लंबी काया धीरे धीरे सुखपुर गांव की ओर बढ़ रही थी। उजली दाढ़ी, गेंडवा वस्त्र, माथे पर भस्म और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। सुबह जब गांव के लोग जागे तो चौपाल पर एक साधु को बैठे देखा। कुछ लोग दूर से उसे घूर रहे थे। ये कौन है? पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं, कोई तांत्रिक तो नहीं? साधु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान रहस्यमय थी, जैसे उसे सब कुछ पता हो। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, एक साधारण साधु हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं ये गांव भारी संकट में है। जमींदार का अत्याचार बढ़ता जा रहा है और किसानों की मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। गांव वालों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, लेकिन तभी जमींदार का नौकर हरिया वहां आया। उसने साधु को घूर कर देखा। ए साधु, ये गांव जमींदार का इलाका है। यहाँ अपने जादू टोने का खेल मत खेल। यहाँ के लोग मेहनत से खाते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते। कुछ गांव वालों ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ को साधु की बातें अजीब लगी। मैं किसी को बहका नहीं रहा हूं, सिर्फ सही राह दिखा रहा हूं। लेकिन कोई साधु की बातों में खास रुचि नहीं ले रहा था। धीरे धीरे लोग वापस जाने लगे, लेकिन एक इंसान वहीं रुका रहा, रामलाल। सभी लोग चले गए, लेकिन रामलाल धीरे धीरे साधु के पास गया। बाबा जी, आप सच में जानते हैं ना कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है?
हाँ बेटा, मैं जानता हूं, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये दुनिया का नियम है। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा बीज निकाला और रामलाल की ओर बढ़ाया। ये लो, ये एक जादुई बीज है। इसे अपने खेत में लगाओ और इसकी अच्छे से देखभाल करो। ये तुम्हारी मेहनत का असली फल देगा। रामलाल ने हैरानी से बीज देखा। वो साधारण बीज जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसकी चमक थोड़ी अलग थी। बाबा जी, क्या सच में ये बीज जादुई है? ये देखने के लिए तुम्हें इसे लगाना पड़ेगा। रामलाल की उलझन बढ़ गई। क्या सच में कोई जादुई बीज हो सकता है, या ये महज एक छलावा था? साधु के बीज देने की बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ लोग डर गए। अरे रामलाल, तुझे पागल बना दिया बाबा ने। कोई बीज भी जादू कर सकता है भला? लेकिन अगर सच में कुछ हुआ तो हमें देखना चाहिए। इसी बीच जमींदार के आदमियों की नजर भी साधु पर पड़ चुकी थी। वे दूर से उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। ये साधु गांव वालों को भड़का रहा है। जमींदार साहब को बताना होगा। जमींदार का गुस्सा अब साधु पर पड़ने वाला था, लेकिन रामलाल का मन अब भी दुविधा में था। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, रामलाल अपने खेत के एक कोने में खड़ा था। उसके हाथ में वही छोटा बीज था जो साधु ने उसे दिया था। अगर ये बीज सच में जादुई हुआ तो मेरी किस्मत बदल सकती है, पर कहीं ये कोई धोखा तो नहीं। रामलाल ने बीज को मिट्टी में डाल दिया और धीरे से उस पर पानी डालने लगा। अगले कुछ दिनों तक वो उस जगह पर दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन एक समस्या थी। बारिश नहीं हो रही थी। खेत सूखने लगे और गांव में फिर से सूखे का डर सताने लगा। अजी, अगर बारिश नहीं हुई तो ये बीज उगेगा भी नहीं। भगवान पर भरोसा रखो गंगा। मैं इस पेड़ की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। रामलाल हर रोज सुबह और शाम अपने छोटे से खेत में जाता, खुद पानी लाता, मिट्टी को नमी देता और पूरी मेहनत से उसकी देखभाल करता। फिर एक चमत्कार हुआ। सिर्फ 7 दिनों के अंदर जहाँ एक छोटा सा अंकुर निकलने में हफ्तों लग जाते थे, वहाँ एक छोटा पौधा उगाया। रामलाल और गंगा हैरान रह गए। अजी, देखो, ये सच में उग गया। गांव वालों को जब ये पता चला तो वे भी खेत में आकर देखने लगे। ये कैसे हो सकता है? बारिश तो हुई ही नहीं, फिर भी ये इतनी जल्दी उगाया। कहीं सच में जादुई तो नहीं? धीरे धीरे पौधा बढ़ता गया। 1 महीने में वो छोटा पौधा एक बड़ा पेड़ बन चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब एक सुबह रामलाल ने उस पेड़ पर सुनहरी रंग का एक बड़ा फल लटका हुआ देखा। ये क्या है? अजी, ये फल सोने जैसा दिख रहा है। रामलाल ने झिझकते हुए उस फल को तोड़ा और हाथ में लिया। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो सचमुच ठोस सोना था। गंगा और रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उन्हें डर भी लग रहा था। अजी, अगर ये बात गांव में फैल गई तो लोग इसे छीनने आ सकते हैं। हमें इसे छिपा कर रखना होगा। उन्होंने सोने का फल घर के एक गुप्त स्थान पर रख दिया और किसी को इसके बारे में नहीं बताया। लेकिन कुछ ही दिनों में ये राज छिपा नहीं रह सका।
रामलाल ने चुपचाप पेड़ से मिले सोने से कुछ गरीब किसानों की मदद करनी शुरू कर दी। किसी को पैसे देकर कर्ज चुकवा दिया, किसी को अनाज दिलवा दिया, तो किसी के घर के लिए ईंटें खरीद दी। धीरे धीरे गांव वालों को शक होने लगा। रामलाल के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ, पहले तो वो मुश्किल से गुजारा करता था, अब अचानक सबको मदद भी कर रहा है। कुछ लोग सोचने लगे कि उसने कहीं से कोई खजाना पा लिया है, लेकिन रामलाल अभी भी चुप था। रामलाल गरीबों की मदद कर रहा था, लेकिन ये बात जमींदार रघुनाथ सिंह तक भी पहुंच गई थी। उसका नौकर हरिया भागते हुए हवेली पर पहुंचा और जोर से चिल्लाया, मालिक, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ हरिया? रामलाल गरीबों की मदद कर रहा है, बहुत पैसे लूट रहा है। वो गरीब किसान है, उसके पास इतना धन कहां से आया? जमींदार के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। तो इसका मतलब उसके पास कोई गुप्त खजाना है, हमें ये पता लगाना होगा। क्या किया जाए मालिक? रामलाल की हर हरकत पर नजर रखो, पता लगाओ कि आखिर उसके पास इतना धन कहां से आ रहा है, और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो उसे सबक भी सिखाओ। जमींदार के आदेश देने के बाद उसका नौकर हरिया लगातार रामलाल की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। दिन हो या रात, वो रामलाल के खेत के पास पास छिपकर बैठा रहता। एक रात जब रामलाल और गंगा सो चुके थे, हरिया दबे पांव खेत की ओर बढ़ा। आखिर देखना तो पड़ेगा कि इस किसान के पास अचानक इतना धन कहां से आ रहा है। वो पेड़ के पास पहुंचा और छिपकर देखने लगा। तभी उसकी नजर उस सुनहरे फल पर पड़ी जो चांदनी में चमक रहा था। अरे राम, ये तो सच में सोने का फल है। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने जल्दी से हवेली की ओर भागते हुए जमींदार को ये खबर सुनाई। जमींदार ये सुनते ही अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। तो ये गरीब किसान हमारी नजरों में धूल झोंक रहा है, अब देखता हूं कैसे बचता है। अगली सुबह जमींदार कुछ सिपाहियों और गांव के मुखिया को साथ लेकर रामलाल के घर पहुंचा। रामलाल, लगता है तुम्हें मेरे कर्ज की याद दिलानी पड़ेगी। मालिक, अचानक ये क्या बात कर रहे हैं? मुझे खबर मिली है कि तुमने एक जादुई पेड़ उगाया है जो सोने के फल देता है, और ये भी कि तुमने गरीबों की मदद की, पर मुझे एक फल तक नहीं दिया। रामलाल समझ गया कि जमींदार को सब कुछ पता चल गया है। मालिक, मेहनत से उगाया पेड़ मेरा है, आप मुझसे जबरदस्ती ये छीन नहीं सकते। रामलाल, याद रख, तूने मुझसे भारी कर्ज लिया था। अगर पेड़ मेरा नहीं किया तो तेरा घर और जमीन जब्त कर लूंगा। मालिक, ये राम की मेहनत का फल है, आप इसे हड़पने का हक नहीं रखते। गांव वालों के कानों में ये बात गूंज गई। मेहनत का फल। कुछ लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में ये मेहनत का फल कोई और छीन सकता है? रामलाल ने पहली बार बिना डरे जमींदार को जवाब दिया। मालिक, मेहनत मैंने की है, कर्ज भी चुका दूंगा, लेकिन ये पेड़ मैं किसी को नहीं दूंगा। ये सुनकर जमींदार आग बबूला हो गया। ठीक है, अगर तू अपनी मर्जी से ये पेड़ नहीं देगा तो मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। इतना कहकर वो अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने गांव के मुखिया और कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, 3 काले साए रामलाल के खेत की तरफ बढ़ रहे थे। जमींदार का आदेश है कि हमें ये सोने के फल किसी भी हालत में लाने हैं।
अरे रामलाल सो चुका होगा, जल्दी करो। वे दबे पांव पेड़ के पास पहुंचे और फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी पेड़ अचानक जोर से हिलने लगा। अरे ये क्या हो रहा? ये पेड़ तो जिंदा लग रहा। अचानक हवा तेज चलने लगी। चोरी करने आए लोग घबरा गए और बिना फल तोड़े ही वहां से भाग खड़े हुए। सुबह रामलाल को जब इस घटना का पता चला तो वो समझ गया कि जमींदार अब किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन अब उसे डर नहीं था। उसे अपनी मेहनत के फल को बचाने के लिए हर संघर्ष के लिए तैयार रहना था। पिछली रात जमींदार के लोग पेड़ से फल चुराने में नाकाम रहे थे। ये बात जब रघुनाथ सिंह को पता चली तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। निकम्मो, तुम 3 हट्टे कट्टे आदमी एक पेड़ से फल नहीं तोड़ पाए। मालिक, जैसे ही हमने फल तोड़ने की कोशिश की, पेड़ में से अजीब सी आवाजें आने लगी और तेज हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे वो हमें रोक रहा हो। जमींदार को ये सुनकर और गुस्सा आया। अंधविश्वासों की तरह मत सोचो, वो बस एक पेड़ है, कोई चमत्कारी चीज नहीं। अगर तुम सब डरपोक हो तो मैं खुद ही जाऊंगा। गांव वालों के बीच ये खबर फैल गई कि आज जमींदार खुद पेड़ से सोने का फल तोड़ेगा। सब लोग देखने के लिए खेत के पास जमा हो गए। अब देखता हूँ ये पेड़ मुझे कैसे रोकता है। उसने जैसे ही पहला कदम पेड़ के पास बढ़ाया, अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और उसकी जड़ों से लंबे नुकीले कांटे निकलने लगे। गांव वालों में खलबली मच गई, लेकिन जमींदार अहंकार में भरा हुआ था। मुझे कोई कांटा नहीं रोक सकता। उसने हाथ बढ़ाकर एक फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ फल के पास पहुंचा, एक तेज कांटा उसकी हथेली में चुभ गया। वो दर्द से चीख पड़ा। आ, ये क्या हुआ? उसी समय पेड़ से और भी कांटे निकले और उसके शरीर को जगह जगह घायल कर दिया। वो जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए। तभी एक रहस्यमय घंटी की आवाज गूंजी और वहीं साधु प्रकट हो गए, जिसने रामलाल को बीज दिया था। अरे ये तो वही साधु बाबा है। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? साधु ने मुस्कुराकर जमींदार की ओर देखा, जो जमीन पर पड़ा था। फिर उसने गांव वालों की तरफ देखा और गहरी आवाज में बोला, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये मेहनत और सच्चाई का प्रतीक है। ये सिर्फ उसी को फल देता है जिसने ईमानदारी से मेहनत की हो। लेकिन जो लालच, धोखे और छल से इसे पाने की कोशिश करेगा, ये उसे दंड देगा। गांव वाले मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें सुन रहे थे। बाबा जी, लेकिन ये पेड़ उगा कैसे? रामलाल की मेहनत, उसका सच्चा दिल और उसकी ईमानदारी ने इसे जन्म दिया है। ये साधारण बीज नहीं था, ये एक परीक्षा थी। रामलाल और गंगा एक दूसरे को देखते रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि साधु बाबा ने उन्हें क्यों चुना था। इतने में जमींदार को होश आया। वो दर्द से करहाता हुआ उठने की कोशिश करने लगा। ये सब तुम्हारी चाल है साधु, मैं ये फल लूंगा ही। रघुनाथ सिंह, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तूने कितने किसानों की जमीन छीन ली है, कितनों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। आज तेरा लालच ही तुझे सजा देगा। गांव वालों को ये सुनकर झटका लगा। साधु बाबा ने आगे बताया कि जमींदार पहले भी कई बार गरीबों को धोखा देकर उनकी संपत्ति हड़प चुका था। इसने हमारी मेहनत की कमाई हड़प ली। इसका घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। इसका दंड इसे ऊपर वाला देगा।
तभी पेड़ से एक और तेज हवा चलने लगी और जमींदार फिर से जमीन पर गिर गया। इस बार वो इतनी कमजोरी महसूस करने लगा कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ में आ गया कि अब उसका वक्त खत्म हो चुका है। अब गांव वालों के मन में सवाल था, आखिर वो साधु कौन है? तभी किसी ने हिम्मत करके पूछ लिया, बाबा जी, आप कौन हैं? साधु हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे उसकी देह प्रकाश में तेज चमकने लगी। उसके वस्त्र बदलने लगे और अचानक वो एक दिव्य शक्ति में बदल गया। प्रभु! रामलाल, तेरा हृदय निर्मल है। तूने अपने मेहनत के फल को बांटा, गरीबों की मदद की, इसीलिए ये पेड़ तुझे मिला। लेकिन लालचियों के लिए ये विनाशकारी बनेगा। अब हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन बेईमानी और लालच का अंत बुरा ही होता है। और वहीं रघुनाथ सिंह अपनी सारी ताकत खो चुका था। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। गांव के मुखिया और बड़े बुजुर्गों ने एक जगह बैठकर जमींदार के खिलाफ फैसला सुनाने का निर्णय लिया। गांव के लोगों, आज हमें ये फैसला करना होगा कि रघुनाथ सिंह के अत्याचारों का अंत कैसे किया जाए। अरे हाँ, इसने हमारी जमीनें छीनी, हमारा खून चूसा, इसे सजा मिलनी चाहिए। हम इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव वालों का गुस्सा देखकर जमींदार का चेहरा पीला पड़ गया। पहली बार उसकी आंखों में डर था। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। तेरी सजा यही है कि अब से तू इस गांव का जमींदार नहीं रहेगा। तुझे अपना महल और सारी जमीनें छोड़नी होंगी। ये सुनते ही जमींदार को झटका लगा। वो गांव वालों की तरफ गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अगले ही दिन उसे गांव से निकाल दिया गया। उसका महल अब गांव वालों की संपत्ति बन गया। गांव की धरती पहली बार सच में आजाद महसूस कर रही थी। सबके चेहरे पर खुशी थी। अब गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गांव की जमीनें अब किसानों की हो गई थी। कोई किसी पर अत्याचार करने वाला नहीं था। रामलाल पेड़ से मिलने वाले सोने का इस्तेमाल पूरे गांव की भलाई के लिए करने लगा। देखा, मेहनत का फल सच में मीठा होता है।